मुंबई में रोड मुर्देर मुंबई मर्डर केस में नया ट्विस्ट। जिस महिला के टुकड़े किए वो लिव इन पार्टनर नहीं पत्नी थी। लिव इन पार्टनर मुर्देर केस मुंबई से सटे मीरा रोड में जिस 32 साल की सरस्वती वैद्य नाम की महिला की हत्या मनोज साने नाम के शख्स ने की, उसके बारे में कई नए खुलासे ने चौंका दिया है। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है कि वो लिव इन पार्टनर नहीं थी बल्कि उसकी पत्नी थी। फिर शादी की बात छुपाई क्यों? मुंबई गुनहगार चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, कोई न कोई राज छोड़ जाता है। कानून के हाथ बेहद लंबे होते हैं जिसकी पकड़ से कोई गुनहगार बच नहीं सकता। यह बात मुंबई से सटे थाने के मीरा रोड मर्डर केस में भी सच साबित होती हुई नजर आ रही है। 32 साल की महिला सरस्वती वैद्य की 56 साल के लिव इन पार्टनर मनोज साने के हाथों बेरहमी से हत्या का राज धीरे धीरे खुलने लगा है। पुलिस जांच में हुए नए खुलासे के मुताबिक सरस्वती मनोज की लिव इन पार्टनर नहीं पत्नी थी। उन दोनों ने मंदिर में शादी रचाई थी। यह बात सरस्वती वैद्य ने किसी को इसलिए नहीं बताई क्योंकि मनोज साने और उसके बीच उम्र में काफी फर्क था। पुलिस ने जांच की रफ्तार तेजी से आगे बढ़ाते हुए सरस्वती वैद्य की 3 बहनों का भी पता लगा लिया है। बहनों ने पुलिस को यह बताया है कि सरस्वती ने उन्हें अपनी शादी होने की बात बताई थी। सरस्वती वैद्य की तीनों बहनों की पूरी हुई तलाश, उन्होंने बताई शादी की बात। पुलिस अब सरस्वती वैद्य की तीनों बहनों के डीएनए से सरस्वती के डीएनए का मिलान करने वाली है और शातिर मनोज साने के एक झूठ के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने वाली है। डीसीपी जयंत बजबले ने अब तक हुई पूछताछ में मिली इन अहम जानकारियों का खुलासा न्यूज एजेंसी एएनआई से किया है। मनोज साने के सारे झूठ की खुल गई कलई। शातिर कातिल मनोज साने अब तक पूछताछ में पुलिस को तरह तरह के दावे करके उलझाता आया है, लेकिन सयाने मनोज से सवा सयानी पुलिस ने सरस्वती वैद्य की तीनों बहनों का पता लगाकर उसके सारे झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। पहला झूठ, मनोज साने ने कहा था कि सरस्वती वैद्य उसकी बेटी समान थी, पर सरस्वती वैद्य की बहनों के स्टेटमेंट से पता चलता है कि मनोज साने की वो पत्नी थी। दूसरा झूठ, मनोज साने के इस दावे से जुड़ा एक दावा यह भी है कि सरस्वती उसे मामा कहकर बुलाती थी। सरस्वती का बचपन अहमदनगर के जिस आश्रम में पली थी, उस आश्रम के कर्मचारियों के मुताबिक वह मनोज को मामा कहकर बुलाती थी, लेकिन बहनें बता रही है कि उसने मंदिर में सरस्वती से शादी की थी। तीसरा झूठ, मनोज साने ने कहा था उसने सरस्वती वैद्य को टच भी नहीं किया था, पर जब सरस्वती से उसने मंदिर में शादी की थी तो यह बात अपने आप झूठी साबित होती है। मनोज का सबसे बड़ा दावा यह है कि उसने सरस्वती की हत्या नहीं की। सरस्वती से उसका झगड़ा हुआ तो गुस्से में सरस्वती ने जहर खाकर जान दे दी। उसने बस अपने ऊपर इल्जाम आने के डर से शव को बस ठिकाने लगाने की कोशिश की। अब देखना है कि पुलिस मनोज साने के हाथों सरस्वती के मर्डर होने को कैसे साबित करती है। फिलहाल 16 जून तक मनोज साने पुलिस कस्टडी में है।